नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। दर्शकों, हम लाए आपके लिए अल्फाबेटिकली यानी कि नाम अक्षर के आधार पर आपका वार्षिक राशिफल। अगर आपके पास अपनी जन्म तिथि नहीं है, जन्म पत्री भी नहीं है, जन्म कुंडली भी नहीं है, तो आप केवल अपने बोलते नाम से ये जान सकते हैं कि आपके लिए 2024 कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन और कितना पैसा इस वर्ष में आपके पास आएगा, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो पूरी सीरीज A to Z तक देखना ना भूले, सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अक्षर नाम से जानिए अपना भविष्य। शनि का साल 2024 कैसा रहेगा? 2024 में मिलेंगे तरक्की के कितने मौके? कमाई के जुटेंगे कितने साधन? 2024 में भाग्य का मिलेगा कितना साथ? पूरे साल रहेगा किस ग्रह का प्रभाव? धर्म ज्ञान पर देखिए अल्फाबेट प्रेडिक्शन 2024। नमस्कार, अल्फाबेटिकल प्रेडिक्शन 2024 में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो नाम अक्षर के हिसाब से, उसके मुताबिक आपका आने वाला भविष्य क्या कहता है, इसके लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अल्फाबेटिकल प्रेडिक्शन। अब जो कि देखिए, नया साल लगने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, और ऐसे में जिन लोगों का नाम जी से या फिर जिन लोगों का नाम एच से शुरू होता है, उनके लिए 2024 में क्या कुछ है पाने के लिए। 2024 का पूरा साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से, मतलब हर लिहाज से हम मयंक शर्मा जी से पूछेंगे भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा, किस ग्रह की कृपा आप लोगों पर पूरे साल बनी रहेगी, ओवरऑल जानेंगे। सबसे पहले मयंक जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि अल्फाबेटिकली प्रेडिक्शन किस आधार पर की जाती है? देखिए कविता जी, अल्फाबेटिकली प्रेडिक्शन करना जो है, अब बेसिकली कोई नया आधार नहीं है। अब जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, अगर किसी का नाम ए से है, आशीष है या अक्षय नाम है, तो हम उसका अब हिंदी में हम उसका नाम लिख के उसकी राशि जान लेते हैं कि इनकी कौन सी राशि निकलती है। तो उसी राशि के नाम पे हम अल्फाबेटिकली प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास अपनी जन्म पत्रिका है, तो जन्म पत्रिका के आधार पर अपनी चंद्र राशि को आधार मानकर प्रेडिक्शन देखिए, जो हमने वीडियो बनाए भी हैं साल के। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जिस व्यक्ति की अपनी डेट ऑफ बर्थ उसके पास नहीं है, तो वो न्यूमरोलॉजी से भी नहीं देख पाएगा। अगर पूरी कुंडली नहीं है, समय नहीं है, जन्म स्थान नहीं है, तो फिर आपकी जन्म पत्रिका नहीं बन पाएगी। तीसरी बात यह कि फिर अंत में आखिर उसको अपने भविष्य जानने के लिए क्या बचा, या तो वो अपनी हाथ की रेखाएं दिखाए, फेस रीडिंग करवाए, या फिर तीसरा तरीका है कि अपने नाम से भी प्रेडिक्शन देख ले भाई। और वो भी मेरा मानना है कविता जी 40-50% तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर होता है। 40 to 50% अपने नाम का। देखिए, नाम का एक महत्व है। अगर आपका नाम कविता जी है, तो इस नाम का जो है पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो कहीं ना कहीं से भी आपकी पहचान बनती है। नाम से लोग आपको पुकारते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो राशिफल असर आता है। लेकिन असली तो आपकी जन्म पत्रिका है भाई। अगर आपके पास कुछ भी डिटेल्स नहीं है, तो फिर आप अपने नाम को आधार मान के हमारा वीडियो देखें, तो कुछ हद तक तो प्रेडिक्शन सही जाएगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट जी से। जी अक्षर से जिन लोगों का नाम होता है, उनके लिए सेहत के हिसाब से साल कैसा रहेगा? देखिए, जी अल्फाबेट वालों के लिए सेहत के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा जाएगा। शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर होता है, तो ये वर्ष इनके लिए बहुत ही यादगार रहने वाला है। अगर मैं इनको बता दूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष इनके लिए बहुत शानदार रहेगा। काफ़ी कुछ अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। कोई पुरानी बीमारी है तो वो भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और आप देखेंगे तो खासकर मई से आपका समय और भी शानदार होगा। तो हेल्थ इशू कोई नहीं रहेंगे। मई के बाद आपका समय नाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। इनकी पर्सनल लाइफ, रिश्तों के मामले में ये साल इन्हें क्या नया देकर जाएगा? देखिए, रिश्तों के मामलों में ये वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा है। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। अगर पुराने संबंध भी आप इंप्रूव करना चाहें, तो वो समय आपका बहुत अच्छा रहेगा मार्च के बाद से। यानी कि वो संबंध भी इंप्रूव होंगे, बिगड़े हुए रिश्ते बन जाएंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और मई के बाद आपका, इवन मई से ही आपका विवाह का योग भी बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये आपके लिए समय रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, प्रेम संबंधों, सब कुल मिला के मार्च से अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि आपका काम कारोबार यानी कि करियर में आप कितना अच्छा कर पाएंगे, कितने मौके इस बार 2024 में आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए? देखिए, करियर के लिहाज से बात करें तो इनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको संपूर्ण वर्ष नौकरी में, बिजनेस में अच्छी तरक्की मिलेगी। काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा। शुक्र की स्थिति गोचर में जब जब शुभ रहेगी, शुक्र जब तुला में आएंगे, शुक्र वृषभ में आएंगे, या शुक्र आपके मकर में आएंगे या कुंभ में आएंगे, तो बहुत लाभ आपको देंगे। तो
कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए यादगार रहेगा काम कारोबार के लिए। फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग ये लोग इस बार हो पाएंगे, मतलब कमाई के मामले में धन लाभ कितना होगा इन्हें? देखिए फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हुए नज़र आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। खासकर आप देखेंगे कि भाई मेरा पैसा बच नहीं रहा है, तो आप लगा लीजिए अप्रैल के बाद से वो समय रहेगा कि पैसा भी बचेगा। और अगर आप कुछ नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे घर के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं जी, नया घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं जी आपने बताया कि जी वालों का ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है जी। 2024 में, और भाग्य प्रतिशत ऐसे में आप इन्हें कितना देंगे? भाग्य प्रतिशत 90% इनके साथ रहेगा। और उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर कीजिए, जी अल्फ़ाबेट वालों, जीवन भर आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद सलाह के तौर पे मैं सलाह देना चाहूँगा कि इनको इस वर्ष क्या करना है कि वाणी पर संयम रखना है, जी, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए जी के बारे में मैंग जी से जाना, और अब आइए फटाफट से एच अल्फ़ाबेट वाले लोगों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आप पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहेगा पूरे 2024 में? देखिए एच वालों के ऊपर चंद्र का प्रभाव रहता है, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत भावुकता लिए होते हैं, जल्दी जल्दी अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, स्टेबल कभी नहीं हो पाते। थोड़ा इस चीज़ को उनको ध्यान देना चाहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, स्टेबल हो जाएंगे तो एच वालों ये वर्ष बड़ी सफलता मिलेगी। शनि का दुष्प्रभाव इस वर्ष आपके ऊपर रह सकता है, खासकर स्वास्थ्य के ऊपर। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भाई ये मानिए ये जो वर्ष है आपका आधा वर्ष जून तक अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। रोग चोट दुर्घटना होने की आशंका है, खासकर अप्रैल मई जून में। तो ये समय संभाल के निकाल लिया तो आगे समय बहुत अच्छा रहेगा। और अगर काम कारोबार की बात करें तो काम कारोबार आपका थ्रू आउट जो है बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मई से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते हैं। एच वालों 23 में वो तो हासिल नहीं कर पाए मुकाम जो 24 में करेंगे। इस वर्ष आपको बहुत बढ़िया काम कारोबार की स्थिति, नौकरी व्यवसाय में ज़बरदस्त मिलेगी और ख्याति प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और जहाँ तक बात करें धन लाभ की तो इनको इस वर्ष मई के बाद से अच्छा खासा धन लाभ होगा, प्रॉफिट होगा बिजनेस में, नौकरी में आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रमोशन होगा। तो सितारे कुल मिलाकर आपके पूरी तरीके से फेवर में रहने वाले हैं, एक फेवरेबल समय आपका रहेगा। और अगर आप बात करें इनको क्या उपाय करने चाहिए इस वर्ष मुझे में, लगता है मैं रिश्तों के मामले में कैसा रिश्तों के रहेगा? मामलों में ये वर्ष इनके लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा, क्योंकि रिश्ते प्रेम संबंध जो हैं इस वर्ष अगर मई तक आप स्टेबल रह गए जी, तो फिर चीज़ें आगे बहुत बैलेंस हो रही है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके बहुत शुभ स्थिति में आएंगे, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अप्रैल तक संभल के चलना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई, इस वर्ष आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। शनिदेव जो है कड़वा बुलवा सकते हैं आपके स्वभाव के विपरीत, तो थोड़ा संभल के चलें तो अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कि इनको उपाय की। देखिए उपाय के तौर पर आपके लिए सबसे बढ़िया यह है कि आप भगवान शिव के भक्त बन जाइए, भगवान शिव की पूजा करें तो सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। शनिदेव की आराधना करें, ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। और अंत में सलाह जो हमारी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष में 3 बड़ी सलाह मान लीजिए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए सबसे पहले तो अपनी वाणी पर संयम रखें, कभी कभी अगर विपरीत परिस्थिति बने तो उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लें, वो समय निकाल दें तो देखिए आपकी जीत होगी। दूसरी बात यह कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मई तक आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेंगी और मई जून में भी आपको रह सकती हैं, क्योंकि शनि मंगल की युति जो रहेगी वो थोड़ा सा भारी पड़ेगी। तो जून तक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है, आप खुद ही हैं, यानी आपका एक तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को चलते आप नहीं काम कर पाएंगे जून तक। दूसरा यह कि लो कॉन्फिडेंस मत रखें भाई, समय अब अच्छा आ रहा है, हाई कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। तीसरा यह कि धन का निवेश अननेसेसरी मत करें, वरना तो हानि भी हो सकती है। बस ये 3 अगर आपने मूल मंत्र मेरे फॉलो कर लिए तो इस वर्ष आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये हमने मैंग शर्मा जी से अल्फ़ाबेट जी के बारे में और अल्फ़ाबेट एच के बारे में जाना कि इनके लिए 2024 कैसा रहेगा और कैसा बीतेगा। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।